सुने कहानी एक भाई की ज़बानी। अस्सलाम अलैकुम और सबको खुश आमदीद। भाई कहते हैं कि मेरे पास अपने ज़ाती कोई गैर मरी तजुर्बात नहीं है। ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी बीवी और उसके ख़ानदान के साथ पेश आया। मेरी बीवी तकरीबन 6-7 साल की थी और इसका ख़ानदान पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात का सफ़र करने का फ़ैसला करता है। गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात में शामिल हैं, जहाँ बर्फ पोश पहाड़ और दिलकश वादियाँ हैं और सबसे बढ़कर शहरों की मसरूफ़ और आलूदा हुआ के बरक सुकून और खामोशी का एक खुश आइंद फरार है। लेकिन कौन जानता है कि उन पहाड़ों में वाकई क्या मौजूद है। मकामी लोगों के मुताबिक अक्सर जिन और मनफी ताकतें उन्हीं पहाड़ों और इलाकों में रहती हैं। कहानी की तरफ वापस आते हैं। वो लोग सुबह सवेरे एक हफ्ते के सफ़र के लिए रवाना हुए, जिसमें वालिदैन और मेरी बीवी के 3 बड़े बहन भाई, 2 बहनें और 1 भाई शामिल थे। उन्होंने अपने सफ़र में बहुत लुत्फ़ अंदोज़ किया, ख़ास तौर पर मशहूर हुंज़ा और कागान की वादियों में। एक मौके पर सफ़र का एक दिन बाकी था और उन्हें कोई मुनासिब होटल नहीं मिल सका। बहुत कोशिश के बाद उन्हें एक दूर दराज जगह पर एक होटल मिला जहां बहुत कम आबादी और मकानात थे। इस वक्त होटल में कोई भी रहाइश पजीर नहीं था और उन्हें दूसरी मंजिल पर एक कमरा मिला। इस कमरे में 2 खिड़कियां थीं, एक बड़ी जो एक बिस्तर के सामने कुछ फासले पर थी और दोनों खिड़कियां बंद थीं। चूंकि एक दिन बाकी था, उन्होंने कुछ खरीदारी का फैसला किया और शाम को 10 बजे वापस आए। वो फौरी तौर पर अपना सामान बांधने लगे। मेरी सास को एक खूबसूरत ख्वातीन का हैंडबैग नहीं मिल रहा था, जो उन्होंने पहले खरीदारी में खरीदा था। उन्होंने कमरे और अपने सफरी बैग्स में हर जगह देखा, जो बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्होंने जाते वक्त अपने सारे सामान को ताले में बंद किया था और उन्हें ख़ास तौर पर याद था कि उन्होंने इसे एक सफरी बैग में रखा था और ताले लगा दिए थे। वो कहाँ गया? रात का वक्त हो चुका था, लिहाजा उन्होंने सुबह दोबारा कोशिश करने की उम्मीद में सोने का फैसला किया। असरात मेरी सास रात 2 बजे के करीब जाग गई और कमरे का दर्जा हरारत गैर मामूली तौर पर सर्द महसूस हुआ। उन्हें एक चीज़ नजर आई जिसने उनके रूंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने देखा कि बिस्तर के करीब वाली बड़ी खिड़की खुली हुई थी और एक औरत खिड़की के किनारे पर बैठी हुई थी। उसने शुमाली लिबास पहना हुआ था, हत्ता कि एक रिवायती हुंज़ा औरत की टोपी भी पहन रखी थी और उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। खौफनाक बात यह थी कि इसके एक हाथ में मेरी सास का हैंडबैग था और दूसरे हाथ से आहिस्ता आहिस्ता इशारा कर रही थी, जैसे उन्हें करीब आने के लिए बुला रही हो। मेरी सास ने दुआएं पढ़नी शुरू की और कंबल अपने चेहरे पर ओढ़ लिया और ऐसा ही रखा। कुछ वक्त बाद उन्होंने महसूस किया कि कमरे की सर्दी और भारीपन खत्म हो गया, लेकिन वो पूरी रात नहीं सो सकी। जब सब लोग सुबह जागे तो उन्होंने देखा कि खिड़की बंद थी और उनका हैंडबैग बिस्तर के करीब साइड टेबल पर पड़ा हुआ था। उन्होंने सबको ये बात बताई और फिर फौरन सामान बांधकर वहां से रवाना हो गए। उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की थी कि वो औरत वहां कैसे आई जब हर चीज बंद थी। वो बैग इसने कैसे हासिल किया और सबसे बढ़कर वो कौन थी और क्या वो आसमानी चीज़ थी। उन्होंने होटल के इस्तकबालिया से पूछने की कोशिश की, मगर इसे भी कुछ इल्म नहीं था, क्योंकि वो हाल ही में वहाँ काम करने आया था। वो दिन और आज का दिन हम ये वाक़या भूल नहीं पाए। अगर आपको मेरे चैनल की कहानियाँ पसंद आएं तो सब्सक्राइब कर दें।